चलिए गुड इवनिंग। जो आज हम लोग मैथ थर्ड में कंप्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ेंगे। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होते हैं? पूरक फलन कैसे ज्ञात किए जाते हैं? पूरक फलन कैसे निकाला जाता है? कंप्लीमेंट्री फंक्शन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या निकालना है? कंप्लीमेंट्री फंक्शन मैथ थर्ड में पढ़ना है। कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में यहां से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो सबसे पहले क्या एक होमोजीनियस अवकल समीकरण लिखेंगे। समघाती अवकल समीकरण। तो समघाती अवकल समीकरण क्या हो जाएगा? डी पे पावर एन बाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस a1 डी पे पावर n माइनस 1 बाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1, a2 डी पे पावर n माइनस 2 अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट an बाई बराबर कितना? 0। तो इसको हमने, आपके पास ये अवकल समीकरण दिया है, कैसा? समघाती अवकल समीकरण है। तो इसे मैंने सबसे पहले किसमें? एक्चुअली मतलब सहायक समीकरण में तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया आपने? सहायक समीकरण में। तो यहां पे लिखोगे सहायक समीकरण, सहायक समीकरण एक्चुअली इक्वेशन, एक्चुअली इक्वेशन के रूप में तोड़ दोगे तो आपके पास में यहां से कितना हो जाएगा? m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट an बराबर कितना? 0। an बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में? 0 हो जाएगा। तो अब यहां से तुम्हारे पास में टाइप बनेंगे। चलिए यहां से देखिए, अब तुम्हारे पास में जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है उसके रूट निकालने के लिए आपके पास में, अब यहां से तुम्हारे पास में, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसके मूल निकालेंगे। मूल जब निकालेंगे रूट निकालेंगे तो अब आपके पास में टाइप चलेगी। तो आप सबसे पहले डाल लो फर्स्ट टाइप। क्या डाल लो? फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में कैसे क्वेश्चन आपके पास में बनेगा? या यहीं पे हम थोड़ा बता दें कैसे। यदि मान लिया, माना इसके मूल कितना आ गए? m1 m2 m3 डॉट डॉट, ऐसे कुछ भी मान लो। तो आपके पास यहां से जो y बराबर होगा CF, कंप्लीमेंट्री फंक्शन CF बराबर y बराबर C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। ऐसे आप लिख लेंगे जितने भी आपके पास में मान निकल के आएंगे। लेकिन यहां से आपके पास में क्या बनता है? टाइप बनता है। तो जब टाइप बनता है तो आपके पास में यहां से हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। तो आपको एक नोट पॉइंट में ध्यान रखना है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन केवल उन्हीं फंक्शनों, उसी इक्वेशन का निकाला जा सकता है जहां पर आपके पास में राइट साइड में जो आपको अवकलन दिया गया, अवकलन की इक्वेशन दी गई है, राइट साइड में क्या हो? 0। जब आपके पास राइट साइड में दे दिया जाएगा तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन और आपके पास में पीआई दोनों निकाले जाएंगे। तो आपके पास में यहां से क्या, यदि राइट साइड में 0 है तो केवल आपके पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आएगा, और यदि राइट साइड में 0 के अलावा कुछ भी है तो आपके पास क्या आएगा? कंप्लीमेंट्री फंक्शन CF भी आएगा और PI आएगा। तो आपके पास टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में आपके पास में क्या है? यदि सहायक समीकरण के मूल, एक्चुअली इक्वेशन के मूल वास्तविक
रियल, वास्तविक और कैसे हैं, भिन्न है, अनइक्वल है, अनइक्वल है, अलग अलग है। तो अब आपके पास क्या है, तो आपके पास में CF निकालने के लिए मैंने जैसे करके मान लिया, जैसे सहायक समीकरण के आपके पास में जो रूट निकल के आएंगे, रूट निकल के आएंगे क्या, M1 M2 M3 ऐसे डॉट डॉट निकल के आए। तो आपके पास में जो आपके पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आएगा, CF निकल के आएगा, वो आपके पास कितना निकल के आएगा भैया, CF बराबर C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस C3 e की पावर M3x। यदि हम रियल बात की करें तो रियल में एग्जाम्पल में ले रहा हूं क्या, यदि आपके पास m बराबर मान आया 2 -1 और 3, तो आपका इसका CF कितना निकल के आएगा, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर -x और प्लस यहां से C3 e की पावर 3x। ये रियल में मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे क्या था, रियल थे और कैसे थे, अनइक्वल है, मतलब समान नहीं है, अलग अलग डिफरेंट टाइप हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो यहां से तुम्हारे पास में एक टाइप क्लियर हो गया। यदि आपके पास मूल कैसे है, वास्तविक है, रियल है, और कैसे हैं, अनइक्वल हैं, अनइक्वल हैं तो अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। तो मैंने दोनों तरीके से एक बार M1 M2 करके बता दिया और एक बार उसका एग्जाम्पल रियल लेके बता दिया। अब आपके पास टाइप 2 में क्या है आपके पास में, यदि सहायक समीकरण के मूल वास्तविक, रियल एंड कैसे हैं, समान है, इक्वल है, तो आपके पास में CF क्या निकलेगा, तो आपके पास में CF क्या निकलेगा भाई, तो देखते हैं यहां से। तो आपके पास CF जो निकल के आएगा, जैसे मैंने मान लिया, जैसे एग्जाम्पल, जो आपके पास रूट है, रूट कितना निकल के आए, M1, M1, M2। ये देखो यहाँ पे क्या M1 और M1 कैसे हो गए, समान हो गए, रियल तो है लेकिन समान हो गए। तो आपके पास CF बराबर कितना निकलेगा, C1x और प्लस C2 और e की पावर M1x प्लस यहां से C3 e की पावर M2x। मतलब कहने का हुआ, यहां से जो रिपीट हुआ है, जो समान आया है, तो उसके पास e की पावर M1x और यहां से C1 C2 लेके किसी एक के साथ में हम लोग क्या कर लेते, x जोड़ लेते, और M2 ये अलग डिफरेंट है तो इसको अलग से लिख दिया मैंने। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे आपके पास में क्या बनेगा, तो यहां से तुम्हारे पास में यदि हम रियल की बात करें तो यहां से रियल एक एग्जांपल ले लीजिए। यहां से एग्जांपल आपके पास एग्जांपल लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये मान लिया कि रूट m बराबर आपके पास आया 2 और माइनस का 4 आ गया, 2 4 आ गया। तो आपके पास यहां से CF जो निकल के आएगा, तो यहां से कितना C1x प्लस C2 और यहां से कितना e की पावर कितना हो जाएगा 2x और प्लस C3 e की पावर माइनस का 4x। कहने का मतलब हुआ कि आपके पास यदि कोई रूट कैसे हैं, समान है। जब समान है तो यहाँ जैसे M1 दो बार आ गया, मतलब समान हो गया रूट, तो यहाँ से C1 C2 जोड़ के किसी एक के साथ में x जोड़ लेते हैं और जो रिपीट हुआ है उस पर क्या कर देंगे, e की पावर M1x प्लस जो डिफरेंट है उसे अलग से लिख देंगे। जैसे रियल में बात करूं तो 2 -4 आया, तो यहां से तुम्हारे पास C1x प्लस C1 C2 लेने के बाद किसी एक के साथ में x जोड़ दिया, e की पावर जो रिपीट हुआ उसको लिख दिया प्लस जो डिफरेंट था C3 e की पावर माइनस का 4x हो गया। तो यहां से तुम्हारे पास दो टाइप हुए। क्या आपके पास टाइप फर्स्ट क्या कह रहा है
कि आपके पास जो रूट निकल के आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो रूट निकल के आएंगे एक्सिलरी में, तो आपके पास में कितना, यदि सारे रूट रियल और अनइक्वल हैं तो आप क्या करोगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप से लिखोगे, C1 C2 प्लस C3 वाले मामले से। यदि आपके पास में क्या है, एक रियल समीकरण के मूल कैसे हैं, रियल है और इक्वल है, समान हो जाएंगे। तो जब आपके पास समान हो जाएंगे तो आपके पास कोई 2 3 जितने भी समान होंगे तो आप उसी हिसाब से लिखते जाओगे। तो यहां से तुम्हारे पास किन्हीं 2 को लेके, 2 यदि आपके पास समान हुए तो किन्हीं 2 को लेके आप क्या करोगे, एक के साथ में x जोड़ दोगे और जो आपका रिपीट हुआ है e की पावर m1x प्लस यहां से कर दोगे। तो ये मैंने रियल में आपको एग्जाम्पल बता दिया। चलिए इसके आगे थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट में क्या है आपके पास में, टाइप थर्ड क्या कहते हैं, टाइप थर्ड, यदि सहायक समीकरण के मूल सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपके पास में क्या बनेगा, CF। मान लिया यहां से जैसे जो रूट निकल के आएगा वो क्या, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या प्लस माइनस में होता है, आपके पास में अल्फा प्लस आई बीटा है। तो अब आपके पास में इसका CF कितना निकलेगा, e की पावर ये अल्फा एक्स और प्लस सॉरी इनटू यहां से कितना हो जाएगा, cos C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। इसको रियल में देख लेता हूं, क्या हो जाएगा आपके पास में, जैसे एग्जाम्पल में मैंने ले लिया, जो रूट आपके पास था m बराबर मैंने मान लिया, m बराबर रूट निकल के आया 2 प्लस माइनस 3i, मान लिया ये आपके पास रूट निकल के आया, ठीक। तो इसका CF बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर, यहां से तुलना करें अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से, तो अल्फा बराबर कितना है 2, तो 2 अल्फा, यहां से C1 cos बीटा एक्स, देखो बीटा एक्स लिखा तो बीटा का मान कितना है 3x और प्लस C2 sin बीटा एक्स मतलब 3x। तो आप ऐसे क्या कर लोगे, यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कॉस और साइन का मामला हो जाता है। चलिए इसके आगे हम लोग कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप 4। टाइप 4 में क्या मामला है, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, मतलब समान हो जाए, तो यहां से तुम्हारे पास लिख दो, यदि सहायक समीकरण के मूल सम्मिश्र संख्या में, कैसे हुआ, सम्मिश्र संख्या में समान इक्वल हो, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, जैसे रूट मान लिया, जैसे आपको रूट मिल गया क्या, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा और अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, 2 बार रिपीट हो रहा है, सेम 2 बार आ रहे हैं। तो अब आपके पास में यहां से तुम्हारे पास जो CF निकलेगा, CF क्या निकलेगा, e की पावर अल्फा एक्स, और यहां से ये आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास में C1x प्लस C2 और cos बीटा एक्स प्लस यहां से C3x प्लस C4 और यहां से तुम्हारे पास कितना sin बीटा एक्स। ये आपके पास में यदि रिपीट हो रहा है तो आप क्या करोगे, यहां से यदि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का समान रूट आ रहा है, यहां भी समान है, ए भी समान है, तो आप क्या करोगे,
किन्हीं दो को जोड़ के एक के साथ में x जोड़ दोगे, cos बीटा x लिख दोगे, प्लस आगे वाले में दो जोड़ के किसी एक के साथ में x जोड़ दोगे, sin बीटा x लिख दोगे। अब मैं आ जाता हूँ इसके रियल पार्ट पे, मतलब रियल घटना में क्या होगा आपके पास, यदि आपके पास m बराबर कितना दे दिया गया 1 प्लस माइनस i और यहां से 2i करो, 1 प्लस माइनस 2i और यहां से 1 प्लस माइनस 2i। मान लिया दो रूट इसके कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे आ गए, समान आ गए। यदि समान आ गए हैं तो आपके पास यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा m बराबर cf जो निकल के आएगा आपके पास कितना e की पावर अल्फा, अल्फा क्या है 1, तो 1x और यहां से तुम्हारे पास में क्या, यदि रिपीट हो रहे हैं तो क्या c1x प्लस c2 इंटू यहां से कितना cos बीटा, बीटा कितना है 2x और प्लस यहां से c3x प्लस c4 और यहां से तुम्हारे पास कितना sin 2x। यही आपके पास क्या हो जाएगा, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ समान दिए हैं, उसने समान रूट दिए तो आपके पास में इस टाइप से हम लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं इरेशनल वाला। यदि आपके पास सहायक समीकरण कैसा है, इरेशनल है, अपरमेय है, टाइप 4 हो गया, टाइप 5। यदि सहायक समीकरण के मूल अपरमेय है, इरेशनल है, इरेशनल है, तो आपके पास में क्या करना है, यदि सहायक समीकरण के मूल कैसे हैं अपरमेय हैं, तो आपके पास मैंने मान लिया रूट क्या थे, रूट मान लिया अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा। इसमें आई नहीं आएगा, आई आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेगा, लेकिन रूट है, रूट में क्या होता है, रूट अपरमेय संख्या होती है। तो आपके पास में CF कितना निकल के आएगा e की पावर अल्फा x और यहां से C1 cos हाइपरबोलिक बीटा x और प्लस यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा C2 sin हाइपरबोलिक बीटा x। चलिए तो यहां से तुम्हारे पास रियल में देख लेता हूं, रियल में आपके पास में क्या हो जाएगा, यदि आपके पास रूट m बराबर कितना आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ गया, प्लस माइनस रूट 3 आ गया, तो आपके पास में यहां से तुम्हारे पास जो बनेगा CF, तो CF बराबर आपके पास कितना हो जाएगा CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या e की पावर अल्फा x, तो अल्फा कितना 1 तो 1x और यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा C1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट 3x प्लस यहां से C2 sin हाइपरबोलिक अंडर रूट 3x। ये बीटा का काम कर रहा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर और आपके पास इरेशनल नंबर में थोड़ा अंतर है, केवल क्या आपके पास में आई नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको हाइपरबोलिक में करेंगे, जबकि वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हाइपरबोलिक में नहीं सीधे cos बीटा x प्लस sin बीटा x में चेंज करेंगे। चलिए तो इस टाइप के आप क्लियर करेंगे और नेक्स्ट उसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या दिया अवकल समीकरण d2y/dx² - 5dy/dx - 6y बराबर कितना 0 को हल करो। तो अब यहाँ पे ऐसे करके देगा, आपको केवल क्या हल करने के लिए आपको केवल CF निकालना है। तो आपके पास सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन में जो गिवन था, गिवन को लिखा d2y/dx² - 5dy/dx - 6y बराबर कितना 0। इसको मैंने तोड़ दिया ऑक्सिलरी इक्वेशन में, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, सहायक समीकरण होता है। नहीं, इसको थोड़ा डी में चेंज करो, डी में यदि हम चेंज करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा b²
माइनस 5d बाई और माइनस का 6 बाई बराबर कितना 0। यहां से आगे डी में मैंने चेंज कर लिया। डी में चेंज करने के बाद में आपके पास कितना एक्चुअली इक्वेशन में तोड़ देते हैं। एक्चुअली इक्वेशन में हम लोग तोड़ेंगे, तो एक्चुअली इक्वेशन में तोड़ने के लिए आप सबसे पहले डी को कॉमन कर लो, तो डी स्क्वायर माइनस 5d और माइनस का 6 इंटू बाई बराबर कितना हो गया 0। तो यहां से तुम्हारे पास एक्चुअली इक्वेशन में तोड़ो, एक्चुअली इक्वेशन में तोड़ दिया। एक्चुअली इक्वेशन में तोड़ा तो डी किस में चेंज हो जाएगा m में, तो m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 6 बराबर 0। तो इसके फैक्टर किए, m स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का 2m माइनस का 6 बराबर कितना, ये माइनस नहीं होना चाहिए, यहां से 6 माइनस, यहां से क्या करो m स्क्वायर माइनस का 6m प्लस का m और माइनस का 6 बराबर कितना 0। दो के कॉन्सेप्ट बनाए, तो यहां से m कॉमन ले लिया तो m माइनस 6 बचा, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो m माइनस 6 बचा बराबर कितना 0। तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा m माइनस 6 और m प्लस 1 बराबर कितना 0। तो m माइनस 6 बराबर कितना 0, तो m बराबर कितना आ गया 6, तो m का मान 6 आ गया। एक आपके पास m प्लस 1 बराबर कितना 0, तो m बराबर कितना आ गया -1। तो आपके पास जो रूट आए, रूट आपके पास कितना आए, रूट आपके पास में आए m बराबर कितना -1 और 6। तो आपके पास CF कंप्लीमेंट्री जो फंक्शन आएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 6x। बस यही आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए, थैंक यू।